हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ अयाज भाई हैं और मुफ्ती साहब हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आज बातचीत कर रहे हैं जो जामिया नगर के गलियों में जो ये लड़के 11 बजे के बाद इकट्ठा होते हैं, 12 साल से लेकर 20 साल तक हुड़दंग मचाते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है, ना पुलिस आती है, ना यहाँ का एमएलए, ना काउंसलर। तो इन्हीं मसलों के बारे में, इसके अलावा फिर से इस्लाम मस्जिद के सामने की सड़क टूट गई और जगह भी तोड़ दी जा रही है और बनने में सालों लग जाते हैं। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो बताइए मुफ्ती साहब, जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या करें हम लोग? देखिए सर, सबसे पहले तो अगर हमें इन सारी प्रॉब्लम्स पर ओवरकम आना है, हर गली में कोई ना कोई ज़िम्मेदार आदमी होता है, उनसे बातचीत की जाए और टीम बनाई जाए। जहाँ पर भी हमें इस तरह के माहौल या इस तरह के बच्चे मिलें, उनको प्यार से समझाया जाए, उनके पेरेंट्स से बात की जाए, जो उनके गार्जियंस हैं, उनसे बात की जाए और उनको हमें सही राह पर लाना होगा। उसका यही एक तरीका है, उनको प्यार से समझाएँ और अगर प्यार से नहीं समझते हैं, तो फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली भी जो है स्टेप लेना पड़ेगा। अयाज भाई बोलिए। देखिए जो अभी आपने ये बताया कि गलियों में आम दिन लड़ाई होती है और कभी-कभी लड़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके लिए आपने ये कहा कि पुलिस नहीं आती है, लेकिन मैं अपनी गलियों में देखता हूँ कि पुलिस के राउंड लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ के दुकानदार, जो रात को दुकान गए रात तक खोलते हैं 1 बजे, डेढ़ बजे तक, जिसकी वजह से ज़्यादातर ये लड़ाइयाँ होती हैं और पुलिस एक तरफ से बंद करा के जाती है, दूसरी तरफ से ये दुकानदार खोल देते हैं। तो इन दुकानदार पर सबसे पहले सख्ती होनी चाहिए और साथ में जो बच्चे हैं, उन बच्चों पर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि समझाने और समझने की बात तो हो गई, वो बहुत लोग समझा के थक गए हैं। और आपने दूसरा सवाल ये किया है कि ये रोड और जो टूटा हुआ है, तो पिछले ये रोड की का जो प्रॉब्लम है, ये पिछले 3 साल से लोग झेल रहे हैं। और इसको झेलते हुए आ रहे हैं, तो लोग तो यहाँ आदी हो गए हैं उस चीज़ के और इसमें लोग परेशान रहेंगे। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिन लोग हमारे एमएलए साहब या जो भी काउंसलर या जो भी इस काम को करा रहे हैं, तो वो ऐसा करें कि एक तरफ खोदें और बनाते हुए चलें। ऐसे लोगों को परेशान ज़्यादा हो जाती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए वहाँ यहाँ एक ही तरीका है कि आप एक तरफ से खोदिए और दूसरी तरफ से बनाते चले जाइए। ये खुद पे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से परेशानी आती है। मुफ्ती साहब, आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मैं और हमारी टीम चाह रही है कि जामिया नगर को अफोर्डेबल बनाए, जी, जी। अफोर्ड जी, कर सके। जी। ठीक है, जैसे आपने न्यूयॉर्क के मेयर अ, जोहरान मंदानी का नाम लिया, तो जी, सर कैसे बनेगा? वो तो बात की बात है, किराए पे तो बाद में बात करेंगे। ये जो रातों में बदमाशियां होती हैं, जीना हराम हो गया, आपको पता है कितनी गंदी गालियां देते हैं ये लोग। और पता नहीं आज के ज़माने में लोगों को क्यों नहीं, मान लीजिए मैं अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बीवी के साथ बैठा हूँ, अपने घर में हूँ, और ये गालियां जो हम कभी ज़िंदगी में खुद नहीं बर्दाश्त कर पाते, हमें मजबूरन सुनना पड़ता है। सर इस पर सबसे ज़्यादा और यहाँ पर भी पकड़ होगी, आपको पता है, और क़यामत के दिन में। लेकिन क्या करें, आप बताइए? सर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सबने ही, इवन उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं और हम लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दी हैं। अगर इंसान कोई गलत कर रहा है, तो उसको बार-बार समझाया जाए, बार-बार समझाया जाए और अगर वो समझ नहीं रहा है, तो उसको उससे जो है सख्ती से निपटा जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम इसके ऊपर काम कर भी रही है और अभी मशवरे चल रहे हैं कि भाई क्या किया जाए। ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाई जाए और जो यहाँ की कुछ एनजीओज़ हैं जो इस पर ऑलरेडी काम कर रही हैं, उनसे कांटेक्ट किया जाए और उनको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जाए उनकी कि भाई ये सब क्या हो रहा है रात में। और फिर मैं मसाजिद, हमारे एरिया में जितनी भी मसाजिद हैं, उनके अइम्मा से यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा कि वो खुद आगे आकर, देखिए बयान करने से कुछ नहीं होगा सर, बयान तो मैं भी कर दूँगा। उनको खुद आगे आना होगा और समझाना होगा, क्योंकि देखिए आज भी कहीं न कहीं मुस्लिम एरियाज़ में इमाम की हैसियत मेरे हिसाब से एमएलए से भी ज़्यादा है। बिल्कुल। एमएलए को एक मर्तबा इंसान गाली दे देगा, लेकिन इमाम साहब को इतनी जल्दी इंसान गाली या बुरा-भला ज़ाहिर-सी नहीं कह बात है, पाता। हाँ। तो इसलिए जितने भी यहाँ के अइम्मा और उलमाए किराम हैं, वो आगे आए और अइम्मा और उलमाए किराम ने हमेशा कौम को और मिल्लत को गाइड किया है और बुरे वक़्त में उसकी रहनुमाई की है और आज भी मेरे हिसाब से इन लोगों की रहनुमाई और गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। मुफ्ती साहब, आप मुफ्ती भी हैं, दीन के रोशनी में आप मुझे बताइए कि क्या फ़तवा गाली पे, बेसिक जो गंदी गालियाँ हैं, उस पे आप कौन-सी गुनाह, क्या होगा, उसका इंजाम क्या होगा? सर गुनाह कबीरा है, बगैर तौबा के वो माफ़ी नहीं होगा। और इवन जब तक वो जिस इंसान को गाली दी है और जिस इन्वायरमेंट को उसने तकलीफ में डाला है, जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक होगा ही नहीं। बहुत अच्छा। अयाज भाई, आप बताइए, आपका रिएक्शन क्या है इस पे? देखिए, इसका मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ।
समझाने और समझने की बात बहुत हो गई यहाँ। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को पावर का यूज़ करना पड़ेगा और इसके लिए एमएलए और यहाँ के जो वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं या फिर हमारे जो काउंसलर हैं, इनको इसमें ये कदम उठाना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। इनको ये करना चाहिए। ये लोग हमारे एमएलए और काउंसलर इस मामले में बिल्कुल सोए हुए हैं। इस मामले में उनका कोई ये नहीं है। मुफ्ती साहब, इनकी बात से आप सहमत हैं? और ये बात एक और है कि क्या कब वो दिन आएगा कि लोग एक दूसरे से जुड़ के इस पे बात करें? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, जो लोग जिनके पास समय नहीं है, लेकिन जिनके पास समय है, जो जॉब करते हैं, रात में आते हैं, सुबह जाते हैं, चलिए ठीक है, संडे सैटरडे में जो छुट्टी मिलती है, ये एक साथ बैठते क्यों नहीं हैं? इस पर आप बताइए, क्या आपका प्लान है ताकि हम जामिया नगर को अफोर्डेबल तो छोड़िए, रहने लायक बनाएं? वो तो बात की बात है। हमने कूड़े पे इतनी बातें की, हमने गंदगी पे बात की, सबसे ये गलियों में जो लड़के इकट्ठा होते हैं रात के 11 बजे के बाद, उस समस्या को आपने क्या ब्लू चार्ट या आपने अपना लाइन क्या बनाया है? हाँ सर, हम लोगों की हर संडे को हमारी न्यूट्रॉन क्लासेस के नाम से कोचिंग है, वहीं पे हमारी टीम की मीटिंग होती है और इसके ऊपर डिस्कशन चलता है। और फिर हम इवन यही नहीं, एजुकेशन के ताल्लुक से भी, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम एरियाज़ में जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, आप उनकी कंडीशन बयान नहीं कर सकते, नाकाबिले बयान है, बहुत बुरी कंडीशन है। पढ़ाई तो जहाँ तक, बच्चों की तरबियत भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम इन्हीं सारे मसाइल के ऊपर बातचीत करती है और जैसा कि अयाज भाई ने बताया है, थोड़ा मैं इनसे डिसएग्री करूँगा। पहले हम समझाने से काम लेंगे और जैसे कि अयाज भाई ने कहा कि यहाँ के जो काउंसलर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, एमएलए हैं, उन सबको साथ में लिया जाएगा। मैं इनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हाँ, लेकिन शुरू में थोड़ा प्यार से, नरमाई से, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने सख्त स्टेप लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा उसका असर पड़ जाए। अब बात आती है अयाज भाई, आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये तो हो गया माशरे की, लोगों की, एमएलए की, पुलिस की, सरकार, गवर्नमेंट, जो भी गार्जियन, माँ बाप, वो कहाँ सोए हुए हैं? क्या हो गया माँ बाप को? क्या उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चे 11 बजे से 11 बज गया रात के, वो बाहर है, उनको उनका मोबाइल दे रखा, आईफोन दे रखा, महंगे फ़ोन दे रखे, गाड़ियाँ दे रखी हैं, वो गाड़ियाँ इतनी तेज़ चलाते हैं, क्या उन सबको नहीं पता है? और जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर वो चिल्लाते हैं। तो गार्जियन, सबसे बड़ी बात है ये गार्जियन, इनका क्या करें? ये कब जगेंगे अपने बच्चों के लिए? सर, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो गार्जियन है यहाँ, सबसे बड़े कसूरवार वही। बच्चे इस मामले में बाद में आते हैं, कसूरवार गार्जियन है। जो भी गार्जियन है यहाँ, उनका बच्चा डेढ़ डेढ़ 2-2 बजे रात तक बाहर रहता है, उनको पता नहीं है। उनको सारा पता है, उनको सारी बातें और उनको सारी बातें का इल्म है कि उनके बच्चे करते भी क्या हैं। लेकिन उनके गार्जियन जो है उनको फ्री छोड़े हुए हैं। इसमें गार्जियन का सबसे बड़ा कसूर है और उनके गार्जियन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप उन बच्चों को पकड़ें, उनको ट्रेस करें, उनका नाम लें और उनके गार्जियन तक पहुँच के उनके गार्जियन पर ये कार्रवाई करनी चाहिए। बताइए मुफ्ती साहब, कैसे कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई का मतलब, अयाज भाई का मतलब, कार्रवाई मतलब वो वाली कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई का मतलब ये है कि पहले उनसे बातचीत की जाए, उनको समझाया जाए। क्या सर जी, यही है ना? हाँ, जो भी बेटर तरीका है जो भी उसको बेटर यूज़ किया तरीका जाए, है उसको कर दें। उनको समझाने के लिए। तो आप अपना एसोसिएशन की तरफ सबको बुलाइए, मीटिंग कीजिए, डोर टू डोर जाइए, जैसे जैसे जमात वाले लोग जाते हैं, अपना मेहनत करते हैं, आप भी अपनी जमात बनाइए। कम से कम जामिया नगर को तो 2-4 सालों में ग्रीन इसलिए ग्रीन एंड क्लीन जामिया नगर इंशाल्लाह बनेगा और अनकरीब उसका रिजल्ट भी देखेगा। मेरी अपने तमाम व्यूवर्स और नाजरीन से मुअद्दबाना और आजिज़ाना दरख्वास्त है कि हम लोगों की संडे को मीटिंग होती है। अगर आप में से कोई भी आना चाहें तो बटला हॉस्पिटल के पास हमारी न्यूट्रॉन एक्सेस बिहाइंड सल्तनत प्लाजा कोचिंग है, वहाँ पर मीटिंग होती है। आप आ सकते हैं, आप हमें मशवरा दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बगैर हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक बात और कि एमएलए और काउंसलर के साथ-साथ हम इलाके के जितने लोग हैं, उनको भी उनका साथ देना पड़ेगा। चूँकि एमएलए और काउंसलर क्या करेंगे अकेले? जब तक कि समाज सुधरना नहीं समाज चाहेगा, सुधारना नहीं, तब बिल्कुल। तक कोई भी इसको सुधार नहीं सकता है। तो इसमें समाज का भी रोल होना चाहिए और दूसरा जो आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन और वो, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पुलिसें आती हैं रात में। बच्चे इस गली से दौड़ के उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं, फिर पुलिस से निकल जाती हैं। तीसरी जो बात है, गवर्नमेंट की बुनियादी सहूलत यहाँ है सर। गाड़ियाँ भी आती हैं, कचरे की सारा कुछ आता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसमें एक व्यक्ति को दोष देना गवर्नमेंट को या एमएलए काउंसलर को हमारे हिसाब से फिट नहीं है। इसमें पूरा समाज दोषी है। और सही समय पे अगर सुधार न हो तो इससे और भी हाँ, बुरे हालात हो सकते हैं। यहाँ शरीफ आदमी नहीं रहेगा, उसको यहाँ से जामिया नगर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये हालात धीरे-धीरे बनते जा रहे हैं। मुफ्ती साहब, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अयाज भाई कि अगर मान लीजिए हालात नहीं सुधरे तो शरीफ इंसान तो फिर रह ही नहीं पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।